नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आज हम करेंगे 16 से। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 क्वेश्चन से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। यानी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है guessing the correct answer which is x/6 आपको दे रखा है। if the probability of not guessing यानी p of not guessing the correct answer 2/3। तो आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ा है बहुत अच्छे से कि P of E प्लस P of E डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स x/6 प्लस 2/3 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 6, ये x प्लस 3 2 जा मीन्स 4 इक्वल्स टू 1, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 और x इक्वल टू 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू 2 मीन्स ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने पास। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैड x इन अ लॉट ऑफ 400 x। तो टोटल नंबर ऑफ x, तो x आर 400 और आपका जो बैड x की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड नंबर ऑफ बैड x इक्वल्स टू 0.045। तो आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बैड एग इक्वल्स टू, ये आपका नंबर ऑफ बैड एग्स टू द टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इस केस में आपको क्या आएगा? तो इस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी दे देगा 0.045 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैड एक्स आर x एंड टोटल नंबर ऑफ x आर दैट इज़ 400। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 1000। अब देखेंगे 20 से ये 20 कैंसिल आ गया। 45 इंटू 4 इक्वल्स टू 10x आपके पास है और ये यहाँ से कैंसिल कर लो। 45 इंटू 4 अपॉन 10 इक्वल्स टू x। 5 2 जा 5 9 जा 2 2 जा मीन्स आपके पास x इक्वल्स टू 9 2 जा 18। तो 18 नंबर ऑफ x आंसर आया। x तो नंबर ऑफ बैड x है, ये है नंबर ऑफ बैड x तो आर 18। तो आपके गुड x की बात करेंगे तो नंबर ऑफ गुड x इक्वल्स टू 400 माइनस 18 इन 382। तो आपका आंसर आ गया 382। ये 382 जो भी आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करेंगे दैट इज़ 382। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है, A girl calculate the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। तो probability आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ विनिंग probability आपको दे रखी है। विनिंग probability, लॉटरी का विनिंग probability, winning the first prize in a lottery which is 0.08
and total number of tickets are sold equals to x. Total number of tickets are sold which is 6000 and how many tickets she bought. तो she bought number of tickets she bought, number of tickets she takes which is x. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P of winning the first prize equals to number of tickets she takes upon total number of tickets are sold. तो इसका probability 0.08 और number of tickets that is x and the number of tickets are sold which is 6000. number of tickets are sold which is 6000. तो पॉइंट कैरी करेंगे that is 100 और यहाँ से 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे और 8 6 48 और 480 इक्वल्स टू x. तो ये x इक्वल्स टू 480. तो हाउ मेनी टिकट्स शी बॉट दैट इज़ 480. आंसर इज़ 480. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ठीक है. इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या persons are 20 or cannot swim. The number of person which can't swim equals to 5. तो जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रिमेनिंग रहेगा आपके पास number of person which can swim which is 15. कितना रहेगा? 15. अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि one person is selected random, find the probability that he or she can swim. तो probability find out करना है. वो क्या find out करना है? probability find out करना है आप लोगों को कि number of person which can be. तो ये the number of यहाँ मेंशन कर देते हैं. he / she can swim that is 15/20. तो 5 3 जा and 5 4 जा means 3/4 your answer. तो ये ऑप्शन ए को डिनोट करता है और ऑप्शन ए आपका आंसर है. नाउ अब आते क्वेश्चन नंबर 20 पे. फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड MOBILE which is 6. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मोबाइल which is 6. अब आपको कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी द वर्ड इज वोवल. वोवल्स होते हैं क्या? वोवल्स मेंशन कर देते हैं. वोवल्स AEIOU. तो यहाँ नंबर ऑफ वोवल्स जो कि आपके पास इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज O I एंड देन E आपको गिवन है. तो दैट इज़ 3 आपको गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वोवल्स इन वर्ड मोबाइल दैट इज 3.
3/6 मीन्स 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 आपका इसका प्रॉबिलिटी आया। तो ये जो आपका आंसर आया दैट इज़ 1/2। तो ऑप्शन सी को डिनोट करेगा एंड ऑप्शन विच इज़ सी। नाउ बात करेंगे 21 फॉर द पी ऑफ ई। तो वी नो दैट, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्यू, देन पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार विच इज इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार यानी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ 1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्यू दे रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका रेस्पॉन्स आ गया q इक्वल टू 1 आ गया। q इक्वल टू 1 आ गया। फाइंड क्या करना है, q स्क्वायर माइनस 4 करना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ 1 माइनस 4। आंसर आपके पास -3 आ गया। कितना आंसर आ गया, -3। तो -3 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपके पास ऑप्शन आ गया। तो ये ए आपके ऑप्शन आ गया, ऑप्शन विच इज़ -3 ना। अब बात करेंगे 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो हैपनिंग एन इवेंट देयर इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय की। तो पी ऑफ हैपनिंग इवेंट दे रखा आपको, हैपनिंग एन इवेंट which is small p and p not happening and event equals to q। तो यहाँ आप लोगों ने पढ़ा है कि p of e प्लस p of e बार इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p प्लस q इक्वल्स टू 1। तो p प्लस q आएगा जो कि ऑप्शन किसको डिनोट कर रहा है, ऑप्शन ए को डिनोट करता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन ए लॉटरी देर आर 5 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 5 + 20 मीन्स 25। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी इन गेटिंग ए प्राइस। तो प्राइस गेट करने के लिए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आर विच इज़ गेटिंग प्राइस तो 5 वाले हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं प्राइजेस इक्वल्स टू 5 और ये ब्लैंक्स विच इज़ 20। तो 5 तो फेवरेबल हो गया, टोटल 25 आ गया। तो 5 1 जा 5 5 जा, यानी 1/5 आपका आंसर आ रहा है। और ये 1/5 कौन सा आंसर है, 1/5 आंसर विच इज़ डी है। कौन सा आंसर है, डी है। तो ऑप्शन डी डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, डी डिनोट करेंगे, ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आपको कह रहा है इफ़ एन इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू। तो आप लोगों ने भी पढ़ा था पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। तो ई क्या होता है, इवेंट, हैपनिंग इवेंट, और ए वेयर ई इक्वल्स टू हैपनिंग एन इवेंट, और ई बार इक्वल्स टू नॉट हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन विल बी बी। तो ये ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 25, इफ पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई आपको गिवन है विच इज़ 38% मीन्स 38/100 यानी 0.38 आपका रेस्पॉन्स दे रखा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ दिस इवेंट। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ
ई बार इक्वल्स टू 1, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो आपसे पी ऑफ ई बार जो कि पी ऑफ फेलियर की बात करना है सर, तो फेलियर ऑफ द इवेंट, एक सेकेंड, फेलियर ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ इवेंट। तो 1 माइनस इवेंट विच इज़ 0.38, तो ये आंसर आएगा 0.62 यानी 62, और ये आप लोग अगर इसको 0.62 बाई 100 जिसको आप कह सकते हैं 62%, तो ये आपका आंसर आ गया 0.62%। और 62% जो कि ऑप्शन किसको डिनोट करता है, बी को, ऑप्शन को। तो ऑप्शन बी। Question number 26. In a survey, it is found that every fifth person possesses a vehicle, यानी हर फिफ्थ पर्सन के पास व्हीकल है। तो यहाँ मेंशन करेंगे a person possesses a vehicle which is 1/5। आपको वो एवरी फिफ्थ पर्सन के पर्सन पोजेस ए व्हीकल विच इज़ 1/5 प्रॉबिलिटी दे रही। तो आपसे पूछ रहा है पर्सन एंड नॉट पोजेस एक सेकेंड, ए पर्सन नॉट posing the vehicle equals to, sorry, not possess a vehicle equals to 1 minus P of person possess a vehicle। तो 1 minus 1/5, तो 5 minus 1/5 मीन्स 4/5 आपका रेस्पॉन्स आ गया। और 4/5 आपका ऑप्शन कौन सा है, विच इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको अपन जनरली बेसिक्स में कंसिडर कर सकते हैं, बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं आगे कमिंग वीडियोस में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। नियर अबाउट 80-90 क्वेश्चंस में आपको इसके बेसिक के आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, देन फर्दर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप नियर अबाउट जितना भी आप लोग समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो बेसिक पे जिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की बात करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करेंगे। फर्दर फिर PYQs और अलग से जो इस 2025 में जो पेपर्स में आए हैं, चाहे कंपार्टमेंट पेपर हो चाहे मेन एग्जाम पेपर हो, उन दोनों एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन सबका सेपरेट वीडियोज लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बहुत शानदार कंटेंट के साथ। देखो नेक्स्ट आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ 27, इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी हो, यहाँ मेंशन करता हूँ प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट विच इज़ 0, और यहाँ मेंशन कर देंगे P श्योर इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। तो यहाँ जो आंसर है वो किसकी बात करना चाह रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो विच इज़ ऑलवेज 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑलवेज 0। तो ऑप्शन हो गया डी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। ये आ गया आपके पास श्योर इवेंट का लॉजिक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट विच ऑलवेज भी 1 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन का रेस्पॉन्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर विच इज़ 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है जो कि 29 फेब का होता है, बाकी नंबर ऑफ 28 फेब्स होते हैं। तो 29, 26, 25, 365 डेज होंगे। इसको अपन क्योंकि संडेज बात करेंगे तो वीकेंड में आते हैं संडेज, जो कि आप लोग हर वीक में एक संडे होता है, तो अपन नंबर ऑफ वीक्स मीन 7 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, 365 के अंदर आप डिवाइड करेंगे 7 यानी वीक्स का। तो
7 5 जा 35 रिमेनिंग 1 एंड 5, 7 2 जा 14 एंड रिमेनिंग 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ये इसको आप लिखोगे 365 इक्वल्स टू 7 इंटू 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो आपके पास कितने डेज आए, तो जितने, अगर आप 52 वीक्स की बात करेंगे इक्वल्स टू 52 संडे, 52 वीक्स फिर 52 संडे। अब वो जो 1 डे आया है इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ मेंशन करता हूँ। 1 डे की जो पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटीज होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आप लोग देख सकते हैं देयर आर हाउ मेनी डे पॉसिबिलिटीज़ आर 7 टोटल पॉसिबल डेज, 7 डेज। 1 डे आने की पॉसिबिलिटी है 7 डेज, और इसमें आपको संडे आने की पॉसिबिलिटी जो है वो संडे आने की पॉसिबिलिटी ओनली 1 है। तो 52 में एक संडे होता है, 53 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे विच इज़ 1/7, क्योंकि 52 का तो 52 संडेज होंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। पर वो जो 1 डे रहेगा, 1 डे लेफ्ट जो रहा, ये 1 डे लेफ्ट रहा है, इस 1 डे की पॉसिबिलिटी हो सकती है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 में आपका फेवरेबल आउटकम्स आर 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7। तो टोटल ये जो 1 संडे होगा उसके टोटल 53 संडे हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/7 आंसर होगा। और ये 1/7 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज़ बी ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन कर दोगे ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का 30 है। विच इज़ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है, पी ऑफ ई जो इवेंट होती है वो लाई करती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 लाई करती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 2/3 जो कि लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाला। तो ये इसको अपन हटा देते हैं, यानी आपको देख के पता लगता है। तो ऑप्शन बी जो कि आपको पी ऑफ ई जो कि नॉट इक्वल्स टू हो सकती है -1/5। कभी भी -1/5 नहीं पॉसिबल हो सकती है, बाकी सब सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आ गया। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो डिस्कस किए हैं वो 30 क्वेश्चंस यानी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक 2 3 4 वीडियोस और आएंगे जिनमें आपको 15 20 अबाउट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वीडियो छोटा रहेगा तो फटाफट से देख के वाइंड अप भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पर वीडियो का PDF डाउनलोड कर ले सकते हैं और ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लें। और फर्दर वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें आपके दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।